जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे नाना जी ने मुझे गायत्री मंत्र सिखाया था पहली बार। और मैं शायद 3 साल की। और मैंने अपने नाना को बोला कि पहले मुझे ये बताओ कि इस गायत्री मंत्र का मीनिंग क्या है, इसको बोलने से मुझे क्या मिलेगा और इसको बोलने से क्या क्या होता है। तो उन्होंने मुझे जब पहली बार गायत्री मंत्र सिखाया था तो सिर्फ संस्कृत में नहीं सिखाया था, उसके मीनिंग के साथ में सिखाया था। फिर जब मैं थोड़ी सी और बड़ी हुई तो मेरी मम्मी ने मुझे दुर्गा सप्तशती के पाठ सिखाए। और मेरा सवाल तब भी यही था कि इस सप्तशती के पाठ का मीनिंग क्या है, यहाँ पे हम दुर्गा जी को क्या बोल रहे हैं, हम क्या उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, हम इन मंत्रों का मीनिंग जानते हैं या नहीं जानते। और मैं हमेशा वो सारे पाठ विथ मीनिंग किया करती थी, ऐसी बुक्स प्रेफर किया करती थी जिसके अंदर उसका मीनिंग लिखा हुआ हो श्लोक के जस्ट बाद में। तो अगर आपके अंदर भी ऐसी चीज़ है कि आपकी थिंकिंग बड़ी ही इंडिपेंडेंट है और आप कोई कुछ भी बोल दे तो आप ब्लाइंडली उसको फॉलो नहीं करते, आप अपने लॉजिक, अपने रीजंस, अपनी सारी चीज़ें लगा के और उसके बाद में करते हैं और आप हर चीज़ को क्वेश्चन करने का साहस रखते हैं। तो ये साहस, ये क्वेश्चनिंग एबिलिटी, ये इंडिपेंडेंट थिंकिंग आपके अंदर एकदम साफ बताती है कि ये आपके अंदर देवी एनर्जी मैनिफेस्ट हो चुकी है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस इज साइन नंबर 7 कि आपके अंदर देवी एनर्जी मैनिफेस्ट हो चुकी है या हो रही है। अगर आप अपनी थिंकिंग को इंडिपेंडेंट रखते हो और सोसाइटी के प्रेशर में नहीं आते हो। ठीक है, कभी कभी कोई ऐसा टाइम होता है जब हम थोड़ा लो फील कर रहे होते हैं, क्योंकि हर वक्त कोई ऑल टाइम हाई नहीं रह सकता। तो कभी कभी ग्राफ नीचे आता है, मगर आपकी इंडिविजुअलिस्टिक थिंकिंग ऐसी है, आपका पैटर्न ऐसा है कि आप सोसाइटी के प्रेशर में आके कोई काम नहीं करते। आप इंडिपेंडेंटली चलते हो, एक शेर की तरह। शेर जो होता है वो हर्ड्स को फॉलो नहीं करता, वो अपनी चाल से खुद चलता है। हाथी जो होता है वो अपनी मस्त चाल से मस्त चलता है। कभी आप किसी हाथी को चलते हुए देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये जो चीज़ है, ये आपके अंदर माँ दुर्गा की कृपा है और ये उनकी एनर्जी है जो आपके अंदर मैनिफेस्ट हो रही है। सो दिस वॉज डे 7 ऑफ माई नवरात्रि सीरीज। जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे नाना जी ने मुझे गायत्री मंत्र सिखाया था पहली बार। और मैं शायद 3 साल की। और मैंने अपने नाना को बोला कि पहले मुझे ये बताओ कि इस गायत्री मंत्र का मीनिंग क्या है, इसको बोलने से मुझे क्या मिलेगा और इसको बोलने से क्या क्या होता है। तो उन्होंने मुझे जब पहली बार गायत्री मंत्र सिखाया था तो सिर्फ संस्कृत में नहीं सिखाया था, उसके मीनिंग के साथ में सिखाया था। फिर जब मैं थोड़ी सी और बड़ी हुई तो मेरी मम्मी ने मुझे दुर्गा सप्तशती के पाठ सिखाए। और मेरा सवाल तब भी यही था कि इस सप्तशती के पाठ का मीनिंग क्या है, यहाँ पे हम दुर्गा जी को क्या बोल रहे हैं, हम क्या उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, हम इन मंत्रों का मीनिंग जानते हैं या नहीं जानते। और मैं हमेशा वो सारे पाठ विथ मीनिंग किया करती थी, ऐसी बुक्स प्रेफर किया करती थी जिसके अंदर उसका मीनिंग लिखा हुआ हो श्लोक के जस्ट बाद में। तो अगर आपके अंदर भी ऐसी चीज़ है कि आपकी थिंकिंग